नमस्कार बच्चों। आज हम देखते हैं हमारे जो रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक था, डाइस। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि इसमें डाइस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको बताना होता है कि इसके सामने कौन सा इसका फ्रंट है, फ्रंट के सामने कौन की बैक साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाती है। तो एक डाइस आपके सामने बना के दे देता है, फिर उस डाइस के ऑपरेशन करके जो भी आपको होता है, जिस तरीके से भी इसके क्वेश्चन बनते हैं वो हम अभी देखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए जैसे पीडीएफ वगैरह या क्वेश्चन वगैरह, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएंगे, तो आप जो है वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके। और अगर कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़नी है तो आप जो है बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो डायरेक्ट बिना टाइम बर्बाद किए हम आते हैं डाइस पे। ओके। तो हमारा जो टॉपिक है ये डाइस, इस टॉपिक के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो डाइस के क्वेश्चन है ये होते किस तरीके से हैं। अगर आपको कहीं पे डाइस का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसमें देखो किस तरीके से आपको ये डाइस के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको ठीक कर दूँ। ओके। तो देखो इसके क्वेश्चन क्या आते हैं, किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें होता है कि पहले तो जैसे नॉर्मल मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डाइस के बारे में जानने को मिले। देखो डाइस क्या होता है, जो क्यूब आप जिनने देखा होगा ना, जिसको आप अरेंज करते रहते हो, वही एक डाइस होता है, वही एक क्यूब होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्यूब, या ओ सॉरी डाइस मतलब पासा। ठीक है। पासा ये होता है जो आप जैसे वो खेलते हैं ना कि कई बार जैसे क्या बोलते हैं गेम आता है लूडो वगैरह खेलने के लिए, जो गेम आता है उसमें जो गेम होता है उसमें जो पासा होता है वही हमारा डाइस होता है। तो ये किस तरीके से होता है आपके सामने, ये इस तरीके का एक जो है इस तरीके का आपके सामने ये डाइस होता है जिसमें अलग अलग नंबर आपको देखने को मिलते हैं। ओके। ये हमारा एक डाइस होता है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, ये डाइस। अब इसमें जो होते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है इस साइड में, फ्रंट साइड पे, यहाँ पे इस साइड में 2 है, इस साइड में 3 है। तो कभी भी आप डाइस को जब देखने जाओगे तो एक तरफ से सामने से देखोगे तो सिर्फ हमेशा 3 साइड ही आपको देखने को मिलेगी, 3 साइड ही आपको देखने को मिलती है। बाकी की 3 साइड बैक साइड जो होती है, बैक साइड में जो 3 रहेगी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो 3 बैक साइड होती है ये आपको देखने को नहीं मिलती है। तो 3 साइड होती है। अब इन्हीं 3 साइड के बेस पे क्या पूछा जाता है कि जो बैक साइड में है उसके बैक साइड में कौन सा नंबर है, नंबर पूछा जाता है बैक साइड का। या इस तरीके की डाइस को इसको आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके का बनता है। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो ये डाइस दी हुई है ये डाइस को जो है इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए डाइस है, इसको इस तरीके से ओपन कर ली। ठीक है। अब इस पे कुछ भी नंबर लिखे हैं, जैसे सामने की साइड में हमारे पास मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। तो ये डाइस अगर आपने इस तरीके से ओपन की तो अब देखो इसको क्लोज करेंगे तो कैसे बनेगी। इसको क्लोज करेंगे तो ये जो हिस्सा है हमारा और ये जो हिस्सा है इसको क्या करेंगे हम, पहले तो एक बीच वाला जो हमने ये बॉक्स बना दिया, जो बीच में हमारे ये था ये नीचे की तरफ चला गया। अब ये जो हिस्सा था हमारा ऊपर वाला, ये हिस्सा जो है साइड में यहाँ से ये वाली साइड जो है इस साइड में क्लोज हो जाएगी, और नीचे वाली साइड जो है इस साइड में यहाँ पे क्लोज होएगी, यहाँ पे इस साइड में। ओके। ये दोनों साइड है यहाँ पे क्लोज होएगी। और जो इधर की जो है ये बाहर वाली साइड, ये साइड कहाँ पे क्लोज होएगी हमारी, इस जगह पे। ठीक है। ये साइड कहाँ क्लोज हुई, इस तरफ। और इस तरफ का जो हमें दिखाई देगा वो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो है इसके इस साइड में आके क्लोज हो जाएगा। और इसी के ऊपर जो लगा हुआ है अभी इसके ऊपर एक और वो लगा है ना, उसको अंदर की तरफ यूं टर्न करेंगे और उसको सामने की तरफ यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। तो कौन सा दिखेगा, एक तो हमें ये दिखाई देगा इसकी तरफ जब देखने जाएंगे तो, और एक इसमें ये दिखाई देगा।
दो तो ये साइड है हमें इसकी दिखाई देगी और एक साइड हम इसकी ऊपर वाली दिखाई देगी जब हम इस डाइस को देखने के लिए जाएंगे, या इसको जब देखेंगे कि इस तरीके से सामने से, तो ये तीन साइडें ही इसमें हमेशा दिखाई देती है। तो इसमें आपसे पूछा ये जाता है कि कोई एक नंबर दे देगा तो पूछेगा इससे सामने कौन से ही नंबर आने वाला है, डाइस में कौन सा नंबर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है इस डाइस वाले क्वेश्चनों के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझ पाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो केस बताता हूं मैं आपको। एक जो है, एक में फर्स्ट में क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है। पहले मैं फर्स्ट केस की क्वेश्चन आपको करवाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट इसी के साथ क्लियर हो जाए। और जब भी इस तरीके के डाइस के क्वेश्चन देगा आपको, या तो दो या फिर तीन डाइस बना के आपको देगा वो। ठीक है, ये एक डाइस हुई हमारे पास, एक इसी के पास में इस तरीके से एक और बना के देगा, क्योंकि एक डाइस से इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए जा सकते, तो दो डाइस से हमें क्वेश्चन बना के सॉरी देगा। ये हो गया। अब ये दो डाइस आपके सामने इसने दी हुई है और इन पे नंबर लिखा हुआ है कि यहाँ टॉप पे जो है, चेंज कर देता हूँ, ये तो है 3, यहाँ पे है 5 और ये है 1। देखो इसको ना एक बार ढंग से कोशिश करो देखने की, एज्यूम करने की कोशिश करो कि ये डाइस आपके सामने इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे 3 लिखा हुआ है, जो राइट साइड में जो ये इसकी साइड है इस पे 5 लिखा हुआ है, और ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 आपके सामने वाली जो साइड है ना उस पे लिखा हुआ है, ना कि पीछे की साइड पे। पीछे की साइड तो बंद हो गई, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही, सामने से देख रहे हैं तो सामने से देखने पर हमें जो 1 दिख रहा है ये हमारे सामने की फ्रंट साइड पे है। या फिर इसमें देखें तो इसमें होगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ 4, और इस साइड में जो है फ्रंट पे 5 लिखा हुआ। अभी 5 इसमें नीचे नहीं है, ये 5 पूरे, ये जो पूरा हिस्सा है इस पूरे हिस्से पे यहाँ पे 5 है, ये पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से पे यहाँ पे 1 है। ओके, ये 1 है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको समझना है, यहाँ पे इस तरीके से पूरा 5 का पार्ट है जो फ्रंट है हमारे पास। तो ये दो क्वेश्चन दे दिया। अब वो आपसे क्या जानना चाहता है, वो आपसे जानना चाहता है कि 5 के सामने कौन सा नंबर है। ओके, 4 के सामने कौन सा नंबर है, 6 के सामने कौन सा नंबर है, या 1 2 3 इनके सामने, ये आपस में कौन एक दूसरे के सामने है। आपको देख के बताना है कि जो इसमें है, जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि जो बैक साइड है उधर की साइड में पीछे, या फिर 1 जो है इसके पीछे की बैक साइड जो है उधर जो पीछे वहां पे है बैक साइड, उस पे कौन सा नंबर होगा। या इधर 4 है तो इधर कौन सा नंबर होगा, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर अगर 6 है तो जो नीचे बॉटम में जो आ रखी है उसके पास वो कौन सा नंबर होगा, हमें ये देख के पता करना है। और आप डाइस जब खेलते हो तो हम ये चीज पता कर सकते हैं कि इसके नीचे कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए देखो एक सिंपल सा रूल होता है कि सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको देखो। कॉमन कौन सा है, 3 5 और 1 है, 4 और 5। तो ये जो 5 है हमारे पास में, यहाँ पे जो 5 हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला 5, ये 5 जो है कॉमन है, कॉमन है ना सबके बीच में। ये 5 जो है हमारे यहाँ पे कॉमन है इसमें, और इसमें भी 5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, और फिर क्लॉकवाइज जहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को लेते हुए, ये क्लॉकवाइज होता है, एक पूरी घड़ी की जो डायरेक्शन होती है ना यही क्लॉकवाइज होती है। तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। 5 के बाद नंबर कौन सा आ रहा है, 6, 6 के बाद में कौन सा, 4, 4 के बाद में वापस कौन सा नंबर आ गया, वही। तो 5 से हम क्लॉकवाइज घूम के और वापस 5 पे आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ 5 से क्लॉकवाइज घूम के वापस 5 पे आ जाएंगे। तो 5 के बाद में कौन सा नंबर है, 5 को ऐसे के ऐसे 5 के नीचे लिखो क्योंकि 5 है, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद 3। ओके, इस तरीके से आप दोनों नंबरों को लिख लो। अब इसमें एक चीज देखो कि जो 5 कौन सा नंबर है जो अभी तक आया नहीं है, तो 2 इसमें कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस 2 को जो है आप 5 के नीचे लिखो इस तरीके से। अब आपसे पूछा जाए कि कौन नंबर किसके सामने, तो अब उसको बताना है कि 5 के अपोजिट होगा हमारा 2, 6 के अपोजिट होगा हमारा 1, और 4 के अपोजिट होगा हमारा
ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपसे कुछ भी पूछे, वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, आप उसको इजीली बता दोगे कि ये जो है इस तरीके से डाइस के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ओके, ये हो गया। एक मिनट रुकिए। ओके, तो इस तरीके से डाइस के क्वेश्चन जो है हमारे सोल्व किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। मैं पहले इसी क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इसी तरीके। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, ठीक है, दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे आ गया। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं क्या है नए सिस्टम पे काम कर रहा हूँ क्योंकि आपको एंड्राइटिक से रिलेटेड बहुत दिक्कत आती थी कल, तो मैंने क्या है दूसरे सिस्टम को पे इसको करना का चालू किया है। आज हमारा इस पर फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जो है हम सेट कर लेंगे। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा पर जो बैकग्राउंड है डार्क में आ रखा है, लेकिन आप अभी इसमें मैनेज कीजिए, धीरे धीरे हम जो इसको और लाइट करने की कोशिश करेंगे या फिर वाइट बैकग्राउंड के साथ कर लेंगे। बस प्रॉब्लम क्या होती है, वाइट में जैसे आप देखते हो तो उसमें एकदम से आपकी आंखों पे ज़्यादा फोकस पड़ता है, तो वो थोड़ा सही नहीं होता, उससे आंखें वगैरह दर्द होने लग जाती है। जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी इसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसलिए डार्क बैकग्राउंड के साथ रखता हूँ। ठीक है, अगर सही है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि सब कुछ ठीक है, तो हम इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या किया हुआ है, फिर से डाइस बनेगा। आपको ये तो हमेशा याद रखना है कि डाइस तो इनमें सबके अंदर बन के ही आएगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट एक और डाइस बना देते हैं हम। ये हो गया डाइस। अब नंबर जो हमें लिखने हैं इनके ऊपर मैं दूसरे पेन से नंबर मार्क कर देता हूँ। दो, टॉप पे लिखा है 2, राइट पे लिखा है 3 और फ्रंट पे लिखा हुआ है 1। ओके, वैसे इसमें 6 पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टॉप पे, राइट पे साइड पे लिखा हुआ है 5 और फ्रंट साइड पे लिखा हुआ है 2। अब आपको बताना है एक दूसरे के सामने जो भी नंबर है वो एक दूसरे के सामने कौन कौन से होते हैं, वही आपको इसमें चेक करके बताना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा ही हो गया। अब देखो कॉमन कौन सा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों कॉमन है। तो क्या करेंगे, 2 से क्लॉकवाइज ले जाएंगे, इसमें भी 2 से क्लॉकवाइज लिखेंगे। जब 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 1, उसके बाद 2, 6 और 5। ये हो गया पूरा। ओके, अब 2 से 2 कौन सा नंबर बच गया, इसमें 4 नंबर इसमें बचा हुआ है। ओके, तो 4 बचा हुआ है, तो 6 3, ओ सॉरी ऐड थोड़ी करना है, 4 यहाँ पे है। तो अब एक दूसरे के अपोजिट देखेंगे तो कितना होगा, 2 के अपोजिट जो है 4 आएगा। जो नंबर बचा हुआ है वो जो दो कॉमन रहते हैं उनके अपोजिट में होता है। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 2 के अपोजिट कौन होगा, तो आप इसको देखो अच्छे से देखने के बाद आप इसमें देखो कि कौन सा नंबर मिसिंग है। जो मिसिंग नंबर होगा वही 2 के अपोजिट होगा। 3 के अपोजिट क्या होने वाला है, 6, और 1 के अपोजिट क्या होने वाला है, 5। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी बाकी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो आप जो है मुझे बता देना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। और बाकी मैं दूसरी कोई टाइप देखता हूँ इसके अंदर अगर मिलता है मुझे तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करने जाते हैं तो हमें कौन सा देखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो अल्फ़ाबेटिक हो, अल्फ़ाबेटिक में मतलब कि जहाँ पे ए बी सी डी हो, जैसे ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मैं दोबारा लिख देता हूँ, बार बार डाइस बनाना पड़ता है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ टॉप पे तो हमारा ए लिखा हुआ है, नीचे फ्रंट पे इधर बी लिखा हुआ है और इधर सी लिखा हुआ है। वैसे ही इधर की साइड में डी लिखा हुआ है, यहाँ ई और यहाँ पे सी।
तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी वही तरीका, जो कॉमन है उसको फाइंड करेंगे। तो सी क्या है हमारा, कॉमन है, सी से क्लॉकवाइज, इसमें भी सी से क्लॉकवाइज। तो सी से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी ए बी, और इधर से सी से क्लॉकवाइज चलेंगे चलेंगे तो सी डी और ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब नंबर कौन सा बाकी है इसमें, ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया और ई आया हमारे पास में। तो ए बी सी डी ई। ठीक है, कौन से नंबर में से इसके अंदर, मान लीजिए 6 नंबर जो आपको दे रखे थे, वो दे रखे थे ए से लेकर एफ तक। तो एक नंबर हमारा कौन सा मिसिंग रह गया इसके अंदर, इसके अंदर हमारा रह गया एफ। इसके अपोजिट कौन सा हो गया एफ, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा डी, और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा ई। तो इस तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो इसका आप ध्यान रखना किस तरीके से कि आगे जाके आपको इन क्वेश्चनों को इजीली हो जाए। तो ए बी सी डी दे चाहे आपको नंबर दे, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन एक और होता है, जो टाइप 2 जिसको एक तरीके से मान सकते हैं। इस टाइप 2 में क्या होता है कि आपके सामने जो नंबर आने वाला है, वो नंबर में दो नंबर एक दूसरे के साथ में, दो नंबर होंगे जो डाइस में एक दूसरे से एक मिलते रहेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको, तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, 2 3 और 1, इधर है 3 2 और 1। ठीक है, ये दोनों आपके सामने डाइस के क्वेश्चन। अब इसमें गौर करके जब आप देखोगे तो इसमें एक चीज देखो कि दो चीजें इसके अंदर कॉमन है। दो चीजें कौन कौन सी, एक तो देखो 3 कॉमन है। ठीक है, एक तो हमारे पास में क्या है, ये 3 और 2 जो है दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, दो नंबर इसके अंदर कॉमन। अब इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है, देखो। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए जब आप जाओगे तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, इसमें आपसे एग्जामिनर पूछेगा, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, ये इस जगह पे 4 है, तो ये हो गया हमारा 4। कौन सा नंबर हुआ हमारे, ये 4 है हमारा, जो फ्रंट लिखा हुआ है इस पे क्या है 4 है। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे एक एग्जामिनर पूछेगा कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इस तरीके से आपसे वो पूछेगा। ठीक है, अब वही तरीका जो मैंने पहले बताया था कि जहां से कॉमन मिले उसको क्लॉकवाइज कर दो, लेकिन यहाँ पे 2 3 और 1 है। अब अगर हम 2 से चलते हैं तो 2 4 और 3 इस तरीके से आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से अगर आप करने जाओगे तो ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर दिए हुए हैं वही एक दूसरे को काटने लग जाएंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कुछ नहीं करना, हमेशा बस एक चीज ही ध्यान रखना कि जब भी दो नंबर कॉमन हो, तीसरे नंबर एक दूसरे के अपोजिट
होते, हमेशा इस लाइन को ध्यान रखना है, हमेशा इस लाइन को बिल्कुल रट लो कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने जाते हो जिसमें दो नंबर एक कर कॉमन है, तो जो तीसरे नंबर बचे हैं दोनों में, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, या 4 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। लेकिन अगर वो तुमसे पूछे, अब देखो इसमें 5 एंड 6 रिमेनिंग रह गया, 5 एंड 6 अभी तक आया नहीं है। तो अगर वो पूछे कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा, 3 के अपोजिट तो कौन सा होगा, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते कंफर्म, सॉरी। वैसे 2 के अपोजिट पूछा जाए तो 2 के अपोजिट भी यही होगा, 5 और 6 में से ही कोई होगा, लेकिन कंफर्म आप ज्ञात करके नहीं बता सकते कि कंफर्म कौन सा होगा। इसलिए इस तरीके के जब क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों में यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो कॉमन है उनको छोड़ के बाकी जो दिए हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अगर कॉमन के लिए पूछा जाए तो कॉमन के लिए जो दो नंबर बचे हैं उनमें से ही कोई एक हो, दो एक होगा, लेकिन उसको हम कंफर्म कह नहीं सकते। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर मान लीजिए इस तरीके से दे दिया कि ए, यहाँ पे पूछा कि 3 के अपोजिट, और ऑप्शन एक दे दिया 1, बी दे दिया 4, सी दे दिया सॉरी ये नहीं 1, या फिर इसको मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन एक दे दिया 5, एक दे दिया 6, ठीक है, एक दे दिया 5 एंड 6, और एक दे दिया, एंड गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 5 और 6, और डी दे दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये वाला जो ऑप्शन है 5 और 6 ये वाला सही हो जाएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तो, जो बहुत रेयर चांस होता है कि इस तरीके का क्वेश्चन वो आपसे पूछे। ओके, तो इस तरीके से जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं इनको सोल्व किए जाते हैं। मैं और क्वेश्चन भी करते हैं हम इसके। ठीक है, ये दो हो गया आपके पास। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4, फ्रंट पे 5 और यहाँ पे 1, इस पे लिखा हुआ है 4, पर लिखा है 1, और इधर लिखा हुआ है 6। ओके, तो ये एक दूसरे के ये हो गया हमारे दो कॉमन वाले, दो कॉमन है ना इसमें, बिल्कुल। एक है 4, 1 एक में, और 6, और एक है हमारे पास में कॉमन कोई सा ले लो, अगर 1 से जाएंगे तो 1 5 4 आ जाएगा, अगर यहाँ 1 से जाएंगे 1 6 4 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। जब 4 से चलेंगे तो 4 1 6 इस तरीके से आएगा हमारे पास में। तो कुछ भी हो, मतलब कि 4 और 1 तो हमारा कॉमन है, और जो डिफरेंट है वो है हमारा 5। तो 5 एंड 6 तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जबकि 4 और 1 के जो अपोजिट होंगे या तो 3 होगा ये, या 2 होंगे। दोनों में से 4 का भी या तो 3 और 2 होगा, और 1 का भी 3 और 2 में से कोई एक होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप इजिली सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपके पास में एक क्वेश्चन। अगर मैं इसको इसी में और अगर क्वेश्चन करने चाहूँ, मैं एक बार इन्हीं क्वेश्चनों को पीछे ले लेता हूँ। ओके, मैं नंबर दूसरे लिख दूंगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2, 5 और 1, इसमें लिख रहा हूँ 3, 4 और 5। अब इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो इसमें वही कॉमन ढूंढो। देखो 2 1 2 5 और 1, 3 4 और 5, मतलब कॉमन कौन सा है हमारा, पांचवा। तो पांचवे से क्लॉकवाइज जाएंगे, पांचवे से क्लॉकवाइज जाएंगे, ये पांचवा हमारे दोनों में कॉमन है। तो
5 फर्स्ट में लिखने जाएंगे तो इस वाले में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 5 1 और 2। अब इस वाले में जब लिख लेंगे सेकंड में तो 5 3 और 4। एक ऐसा नंबर जो अभी तक आया नहीं है, और वो कौन सा है, वो नंबर है हमारे पास 6, ठीक है। तो 6 जो है 5 के अपोजिट कौन सा हुआ, 6, ये तो सिंपल मेथड है। 1 के अपोजिट कौन सा होगा यहाँ पे 3, 2 के अपोजिट कौन सा होगा 4। तो ये जो है डाइस के क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको डाइस के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को, डाइस के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। कई बार 3-3 के जो उसमें पेयर में भी दे देता है, तो 3-3 के पेयर में भी कोई बड़ी बात नहीं है, 3-3 के पेयर में भी आप इनको ईजिली सोल्व कर सकते हो, आप पता कर लोगे वहां से। ओके, तो ये हो गया हमारा एक डाइस के जो क्वेश्चन है वो। अब इनको आप आराम से कर सकते हो, आराम से देख के और आराम से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें डाइस में और 1 2 3 तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, पर वो क्वेश्चन क्या है आपकी लेवल के हिसाब से है नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन जो होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है, देख, हाँ, इस तरीके से आता है क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ओपन डाइस के क्वेश्चन। ओपन मतलब डाइस होता है, उसको ओपन कर दिया और कुछ नहीं है। अब उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए उस आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया एक इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब आपको क्या करेगा, आपसे पूछेगा अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट साइड, कौन सी साइड किसके अपोजिट है आपको ये बतानी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि ये डाइस अगर क्लोज होगा तो किस तरीके से होगा। तो मैंने बताया था कि ये अगर ये फ्रंट में है तो ये इसकी साइड में चला जाएगा, ये इसके साइड में चला जाएगा, ये अगर ये बॉटम में है तो ये इधर से बंद होगा, फिर ये इधर से बॉक्स बंद होगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो ये बॉक्स पूरा बंद हो जाएगा, और ऊपर की सतह पे हमारे पास में क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करना है, देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, ये जो है ये एक जेड होता है, जी होता है, इसको हमेशा याद रखो कि इसके इस कोने पे जो आएगा और इसके इस कोने पे जो भी आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इसमें ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा नहीं, इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा, इसमें जी कैसा बनेगा इधर। तो यहाँ पे जो होगा इस जगह पे, और यहाँ पे जो नंबर होगा, दोनों कोनों पे जो नंबर होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे हमेशा, इनको ध्यान रखना, इन दोनों को हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, ये जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, हो सकता है ये किसी क्वेश्चन में इस तरीके से बन जाए, लेकिन जो भी यहाँ पे होगा और जो यहाँ पे होगा ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही ध्यान में रखना होगा, ठीक है। या फिर दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से कोई वो आ रही है लाइन जिसके अंदर एक नंबर यहाँ लिखा है, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो एक को छोड़ के जो दूसरा आएगा, एक को छोड़ के जो दूसरा रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, तो इसमें 1 और 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम करने जाते हैं तो देखो, एक, फिर उसके बाद में इसको छोड़ देंगे और इसके पास जाएंगे, तो 1 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट उस तरीके से आ गए, है ना। फिर टू, टू को देखेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 को जाएंगे, तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट वैसे आ गए। इधर से जब देखेंगे तो 5, इसको छोड़ देंगे एक बॉक्स को, और यहाँ पे 6 आएगा, तो 5 और 6 भी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। अब आपको जो भी आए इसके अंदर जो भी पूछा जाए आप आराम से बता सकते हो। ओके, तो ये होते हैं अपोजिट डाइस के क्वेश्चन। इसके एक आधो क्वेश्चन हम करके देखेंगे, तो हम प्रैक्टिस के लिए और लिख लेते हैं। पेन सही यूज ले रहा हूँ ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बता देना। ओके, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन।
अब जरूरी नहीं है हर बार आपसे नंबर ही बोला जाए, हर बार आपको नंबर ही दे, ऐसा बिल्कुल भी। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन कहाँ किए थे, इसमें किए थे शायद, इसी में हम आगे करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, बाद में देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है ना वो मुझे वापस लिखना पड़ेगा, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं करवा देता हूँ। अब इस तरीके के क्वेश्चन जरूर नहीं है आपको नंबर ही दिए जाए, हो सकता है आपको कोई सिंबल दे दे वो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। हैश डॉलर का साइन दे दिया, इसमें परसेंटेज दे दिया यहाँ पे, कॉपीराइट दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया कुछ भी ट्राइंगल, इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ अपोजिट बताओ सबके, कौन किसके अपोजिट साइड में, तो यही हमको बताना है इसके अंदर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है जिसके एक के बाद एक स्पेस रह के आपको जो मिल जाए ये वाला कंसेप्ट, तो आप उससे अपोजिट इस तरीके से निकालोगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई किया हमने, ठीक है, और हमारे आंसर आ गए। अब जो दूसरा वाला कंसेप्ट था, जो जी वाला कंसेप्ट है, जेड वाला कंसेप्ट, वो इसमें लगाते हैं हम। देखो पहले तो इसी को करके देखो कि एक को छोड़ के एक से जो हम निकालने की ट्रिक है हमारी, जो ये वाला कंसेप्ट है, पहले तो इसी को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इससे और ये तो आपस में एक दूसरे का पता लग जाएगा। ये जैसे 8 है, इसको छोड़ेंगे और इसके सामने कौन सा आएगा हमारे पास, परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज आएगा इस जगह पे, ठीक है, तो ये परसेंटेज हो गया हमारे पास में। तो ये तो हो जाएगा। बी कौन सा, दूसरा कौन सा है हमारे पास, डॉलर, और अब की बार डॉलर को इसको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा, इस बार इन दोनों काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो डॉलर एंड कॉपीराइट ये एक दूसरे के सामने होंगे। अब ये दो तो हो गए, लेकिन लास्ट वाला बचा अब हमारा ये हैशटैग और ये, तो क्या ये एक दूसरे के सामने होंगे, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको चेक करने के लिए हमको जो है हमारा ये वाला जो रूल था इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसके इस कोने पे और इसके इस साइड में जो भी होंगे एक दूसरे के, वो देखो अब इसको यहाँ से यूँ लाए और यूँ लाए और यूँ लाए, ठीक है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला हैशटैग यहाँ, तो हैशटैग एंड ट्राइंगल ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, तो ये होता है हमारा पूरा इस तरीके का एक डाइस का रूल। अब इसमें बाकी और कोई तरीके नहीं है, बाकी तो एक आध कोई क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे कोई थोड़ा अलग टाइप का अगर क्वेश्चन है तो जैसे, अब डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा, आप खुद जो है उस चीज़ को समझो। ये क्वेश्चन है आपके पास में, नंबर लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे MNP TRQ, हमें देख के बताना है एक दूसरे के अपोजिट। तो कैसे देखेंगे, अब इसके अंदर देखो एक छोड़ के एक उस तरीके से देखने जाएंगे, जब क्या होगा M, ये आ गया और ये आ गया, MNP एक दूसरे के अपोजिट है, फिर P&Q भी एक दूसरे के अपोजिट है, और लास्ट जो हमारे ये बचेगा N, इस N को हम लेंगे इस तरीके के, वो जो हमारा रूल था ना, एक जी वाला नियम जो रूल था उससे। लेकिन इस चीज में ये ध्यान रखना कि अगर ये एक सीधी लाइन बनी है तो इसके जस्ट पास वाला ये है और ये जस्ट पास वाला ये है, ये ऐसा नहीं कि इसको और दूर ले जाएंगे, बराबर होना चाहिए, एकदम सिमेट्री में होना चाहिए ये जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन और आर हम एक दूसरे को अपोजिट में दिखा देंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन में क्या होगा
ये सब आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन था। अब ये पूछेगा कि डाइस में एक साथ कौन सी सतह, या जिसको बोलते हैं साइड, दिखाई देगी। ओके, ऑप्शन दे देगा आपके पास में। ऑप्शन में क्या दे सकता है, MNP, ऑप्शन बी MNR, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी NTM, ऑप्शन सी डी। हाँ डी, ऑप्शन डी दे देगा हमें TRN। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको सोल्व क्वेश्चन जब सोल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन इसी तरीके से देखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मान लीजिए अगर आपके सामने ये इस तरीके से एक डाइस है और उसकी सारी सतह ये है, तो क्या इसमें MP और T ये एक साथ दिखाई दे जाएगी? MP और T एक साथ दिखाई देगी? कभी नहीं दिखाई देगी एक साथ। क्यों? क्योंकि M के अपोजिट में P है, तो इन दोनों में से कोई एक ही दिखाई देगा इस सेम टाइम पे, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगी। तो या तो M ही दिखाई दो देगी, इन दोनों में से भी कोई एक ही दिखाई देगा, इन दोनों में से भी कोई एक ही दिखाई देगा। सारे एक साथ दिखाई देना पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों एक साथ दिखाई दे जाए, ये दोनों भी एक साथ दिखाई दे जाए, ये दोनों भी एक साथ दिखाई जाए। कैसे दिखाई दे जाएगी आप खुद सोचिए ना, कि अगर M फ्रंट में है तो P बिल्कुल पीछे होगा, T अगर फ्रंट में है तो Q बिल्कुल पीछे होगा, N अगर फ्रंट में है तो R जो है बैक साइड में होगा। तो दिखाने का पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि इनमें से कोई एक एक का कॉम्बिनेशन हो, वो दिखाई दे सकता है कि अगर इधर से M दिखाई देगा तो इधर से हो सकता है T या Q में से कोई भी M के साथ में वो दिखाई दे जाएगा, या N और R में से कोई भी एक उसके साथ में वो दिखाई दे जाएगा। तो हम हमारे ऑप्शन से देख के समझते हैं। देखो MNP, MN और P क्या दिखाई देगा? MN और P ये दिखाई दे सकता है? MN और P नहीं देगा, क्योंकि M और N तो दिखाई दे जाएंगे लेकिन P नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि P जैसे आएगा ये M के अपोजिट वाला आ जाएगा, तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होगा। अपोजिट वाला नहीं होना चाहिए अगर एक साथ देखना है तो। दूसरा है MNR, MN और R क्या ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि M और N तो फिर दिखाई देगा, लेकिन इस R की वजह से जो है ये N के अपोजिट में होगा, तो या तो N ही दिखेगा या R ही दिखेगा, दोनों में से एक ही दिखेंगे, दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। तीसरा है NTM, NT और M दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। NT और M तीनों पेयर में से सिर्फ ये अकेले ही आ रहे हैं यहाँ पे। N इसका अपोजिट नहीं दिखाई देगा तो नहीं ऑप्शन में नहीं है, T इसका अपोजिट नहीं दिखाई देगा तो ऑप्शन में नहीं है, और M अपोजिट में है इसके और उसका अपोजिट भी नहीं आ रहा, तो ये तीनों दिखाई देंगे, तो इसका मतलब है कि NTM हमें दिखाई दे जाएगा अच्छे से। अगला ऑप्शन है TRN, TR और N, तो TRN क्या दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि R और N वापस से एक ही उसके आ गए, यहाँ से N और R फिर एक उसमें आ गए थे, यहाँ पे M और P जो है वो एक उसमें आ गए थे, तो ये सब जो है दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एक देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन को लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, इसके अलावा तो फिर कई सारे क्वेश्चन और भी, डाइस में से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जितने देर हम इन क्वेश्चनों में बैठे रहेंगे उतनी देर बन जाएंगे। जैसे कि जैसे एक इस तरीके से आपको जो है डाइस बना के दे देगा ये, इसके अंदर क्या किया हुआ है इसने, एक डाइस यहाँ से यहाँ भी बना के दे दिया। A C, और यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है। फिर डिजाइन है, कितनी भी डिजाइन आप लोग भी करते रहो, ऐसे कुछ भी बना के बनाते रहो। क्वेश्चन का जो कंसेप्ट थे वो तो हमने सारे कर ही लिए, अब करते रहो बैठे बैठे फालतू के काम, वन टाइम बर्बाद करना हो गया है तो। ठीक, ठीक है।
वो कहेगा कि इसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद बताओ कि कौन किसके सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो क्लोज करने के बाद दिया, उससे कोई मतलब नहीं हम क्लोज करें ना करें, वो तुम्हें ये डायरेक्ट ही पूछेगा किसके सामने क्या दिखाई देगा, वो डायरेक्ट ये दिख देगा कि बी के सामने, बी के अपोजिट, बी के अपोजिट क्या होगा। तो बी के अपोजिट जब आप देखने इसमें जाओगे तो कैसे पता करोगे, देखो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, आप आराम से बता सकते हो, ये तरीका तो हमने पहले से बता रखा है। ए एंड सी हो गया, और डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, डी एंड ई, ये भी हो गया डी और ई। फिर उसके बाद में बी के अपोजिट में आएगा, तो इधर से देखेंगे, देखो इधर से देखेंगे तो ये भी बी के अपोजिट में है, इधर से देखेंगे तो ये भी बी के अपोजिट में है, इधर से देखने जाओगे तो ये भी बी के अपोजिट में है, और इधर से देखने जाओगे तो ये बी के अपोजिट में है, क्योंकि एक छोड़ के एक ही तो आ रहे हैं, ये एक यहाँ से इसको क्या ये छोड़ दिया फिर ये आ गया। लेकिन ये जब गौर से देखोगे तो ये सारे के सारे जो है ना इस तरीके से हाफ हाफ है, उधर से आधा है। ठीक है, फिर इसके सामने भी इस तरीके से आधा ही बना हुआ है, फिर उसके सामने भी इस तरीके से आधा ही बना हुआ है ये वाला, और एक इस साइड में भी ऐसे ही आधा बना। ओके, और इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लास्ट वाले में 4। तो इस तरीके से बी के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में ये सारे हो जाएंगे 1 2 3 और 4, और बना हुआ क्या था हमारा, बना हुआ ये है। अगर डायग्राम बन के ऑप्शन में आता है तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी, डायरेक्ट आपका आंसर इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो ये पूरे डाइस के क्वेश्चन है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो है इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस वगैरह कुछ करनी है इससे रिलेटेड, अगर और कुछ भी चाहिए तो आप जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जाके देख सकते हैं। ओके, चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। ये रीजनिंग की सीरीज के बस लास्ट कुछ टॉपिक चल रहे हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे है। तो आप लोग जो है अब तक के पिछले जितने भी टॉपिक हैं उनकी सबकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला हमारा टॉपिक आता है मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, शायद 2023 के पैटर्न में मैंने देखा था, सिर्फ एक क्वेश्चन देखा है आज तक, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। बाकी कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं होता, इजी क्वेश्चन होता है। एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, उसी क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं। ठीक, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे इसमें। तो करना क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ी देर में अभी ये खत्म होने के कगार पे होगा अभी। तो इसमें क्या होता है ना कि एक मैट्रिक्स आपको बना के दी जाती है, मैट्रिक्स मतलब कि एक टेबल टाइप से आपको बना के दी जाएगी, और उसमें क्या होगा, उसमें आपको कुछ एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, ये हो गया। अब इसमें 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से आपको इसमें टेबल बना के दी जाएगी।
साथ में ये तो फर्स्ट हो गई, और अब साथ में इसके एक और टेबल आपको इसी तरीके से बनी हुई मिलेगी। ठीक है, ये हो गया 0, सॉरी 5 6 7 8, 5 6 7 8, इस तरीके से आपको जो है दो टेबल मिलेगी। अब इसके पास में एक क्वेश्चन लिखा रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि फार्म का कोड क्या, इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब वो कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं ऑप्शन दे दूं ए बी सी, ये चार ऑप्शन मैंने दिए। एक ऑप्शन में लिखाया हुआ है आपके पास 40, 43, 55 और 99। ऐसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन हो 44, 44, 55, 72, इस तरीके से एक कोड आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें आपको देखना क्या है कि ये जो स्पेस दिया हुआ है ये भी बिल्कुल खाली नहीं दिया होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड लिखे होंगे। जैसे कि मैं लिख के दूं आपको, तो गलत बना दी थोड़ी टेबल में, ये वाली टेबल थोड़ी गलत होगी। 0 यहाँ पे आएगा, 1 2 4 की है ना, तो 0 से शुरू थोड़ी होगा वहाँ पे। 3 और 4, ठीक है, इस तरीके से होगा 0। और यहाँ पे भी हमने जो है इसको, ठीक है, दोनों ही टेबल हमने गलत ड्रॉ कर दिए। कोई बात नहीं, आप समझने के लिए इतना काफ़ी है। हम देखते हैं इसी में, तो उसके बाद देखेंगे बाकी को। तो इसके अंदर आपको जो है कोड दिया जाता है एक टेबल, और इसमें जो है छोटी रह गई यहाँ पे, तो हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर आ नहीं पाएगा। क्योंकि जब टेबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है ना, यहाँ पे भी 0 से ही शुरू किया जाता है। टेबल के अगर क्वेश्चन करने जाओगे, तो मैंने जब इसको ड्रॉ किया तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। 3 और ये 4, वैसे ही इस पे भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेंगे 0, फिर यहाँ से 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8। ओके, इस तरीके से आएगा ये 0 5 6 7 8, 0 1 2 3 4, इस तरीके से होगा। ओके, तो अब इसमें क्या लिखा रहेगा आपके पास में, जो नंबर लिखा हुआ है उसमें क्या है, FOMS या लास्ट में R। फिर उसके बाद नंबर लिखा है हमारे पास RSFO, उसके बाद में अल्फ़ाबेट लिखा है हमारे पास FORS। फिर हमें नंबर मिलेगा SROFM। नेक्स्ट है SFMOR। ये हो गया। अब इधर की साइड में जब देखते हैं तो यहाँ ATDI, और लास्ट में बाहर की तरफ P, जो कि हमारा 8वां एक बॉक्स होगा जो हमने यहाँ पे बनाया नहीं है। 0 5 6, ये 7 था, और यहाँ पे 8 और आएगा ना एक। तो ये हो गया हमारा 8 का पूरा एक बॉक्स। फिर इसके बाद में अगला जो है वो है ADPI, A D P I
फिर उसके बाद DPI80, DPI80, पहले पूरे कोड में लिख देता हूँ। ये हमारा एक पूरा कोड हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि फॉर्म का हमें कोड बताना है, जो रिपीट करेगा, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। फॉर्म का हमें इसके अंदर कोड ढूंढना है, तो हमें जब फॉर्म का कोड इसके अंदर ढूंढने जाएंगे तो क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो। अब स्पेलिंग में कुछ भी दे सकता है, हो सकता है वो आपको फॉर्म दे दे, या इसकी जगह पे इसकी जगह पे कुछ और दे दे, जैसे सोप दे दे, कुछ भी सेंड वो अल्फाबेट या कुछ भी वर्ड आपको लिख के दे सकता है। तो मान लीजिए कि सोप का करते हैं या फॉर्म को, चलो सोप को पहले लिख दिया है तो सोप का करके हम ट्राई करते हैं, देखो क्या होता है, क्या बनेगा इसके अंदर। इस ऑप्शन में और लिख देता हूँ 40 42, सॉरी 40 42 55 92। यहाँ पे लिख देता हूँ 40 43 55 59। ये चार कोड में लिख दी। हम पता करते हैं सबसे पहले फॉर्म का, कैसे, सॉरी शॉप का। तो शॉप का पता करने जब जाएंगे तो इसके अंदर देखो किस तरीके से हमें चेक करना होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि शॉप में जो एस है इसका कोड क्या होगा। अब उस एस के कोड को कैसे देखा जाता है, जो भी आपके कोड में सबसे पहले आपको मिल रहा है उसी को आप जो है एस का कोड लिखेंगे। जब ये कोड आप लिखने जाओगे तो सबसे इधर की साइड में जो रहेगा नंबर, जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 ये लिखा हुआ है, ओके। क्या गड़बड़ी गड़बड़ करके चला गया, यहाँ पे नंबरों को वापस लिख देता हूँ मैं। टेबल जो है हमने बहुत गड़बड़ बना दी है। यहाँ पे 5 दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 5, ये 6 7 8 और ये 9, ठीक है। वैसे ही इस साइड में जब देखने जाओगे तो ये हो गया 5, दिखाई नहीं दे रहा है तो ये दिखाई देगा अच्छे से, 5 6 7 8 और लास्ट वाला होता है 9। ठीक है, ये 8, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से नंबर जो है आपके लिखे जाएंगे। तो शॉप का जब आप देखने गए हो तो सबसे पहले हमें वो देखना है कि कौन सा जो है सबसे पहले एस किस में सबसे पहले हमको दिखाई देता है। तो इसके लिए जब एक एक आप देखने जाओगे तो देखो यहाँ पे अगर एस है, इस जगह पे ये रहा, एक यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर की साइड से जो सबसे पहले पड़ता है ये होती है हमारी रो। रो में जो सबसे पहले पड़ेगा हम उसको देखेंगे, फिर रो के बाद में उसका देखा जाएगा कॉलम। ठीक है, तो जो पहला कोड हमारा लिखा जाता है, जैसे इसमें मान लीजिए 59 लिखा हुआ है, तो 59 में ये जो 5 है ये होता है रो, और ये जो 9 है ये होता है कॉलम नंबर। तो इसको जब आप देखने जाओगे तो देखो सबसे पहले आपको एस ढूंढना है। तो इधर चले, रो में नहीं मिला, इस रो में फर्स्ट नंबर पे नहीं मिला, इस रो में फर्स्ट नंबर पे नहीं है, इस रो में फर्स्ट नंबर पे है 3 में, ओके। हाँ, और फोर्थ में भी हमारे पास में फर्स्ट नंबर पे है। 40। ओके, तो कौन से नंबर पे मिला हमें, सबसे पहले नंबर पे मिला हमें 3 पे, तो 3 का कोड हम लिखेंगे इस तरीके से, 3।
और इसके साथ में जो है अब देखेंगे कॉलम, तो कॉलम में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 0 कॉलम है यहाँ पे, तो 0 कॉलम में आ रहा है तो 3 0 पे हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 0 यहाँ हमको लिखा हुआ मिल गया। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में देखो 3 0 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब कि 3 0 को उन्होंने ऑप्शन नहीं लिया हुआ है, 3 0 को छोड़ के कोई और ऑप्शन है। तो फोर्थ में जब जाते हैं तो फोर्थ में हमें मिलता है 4 और फर्स्ट रो में मिलता है 40 0, तो हो गया 4 0। मतलब 3 0 0 वाली जो कंडीशन थी ना, इस 3 0 वाली को इन्होंने लिया ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो ऑप्शन में नहीं देंगे तो हमें अपने आप अगली वाली देखनी पड़ेगी, तो हो गया 4 0। अब उसके बाद में जाते हैं ओ पे। ओ जब आप देखने जाओगे तो इसमें देखो फर्स्ट ही रो में आपको ओ मिल जाएगा, ओके। और इधर से आप आओगे तो यहाँ सेकंड में भी ओ मिल जाएगा, इधर से आप आओगे तो यहाँ पे भी हमें ओ देखने को मिलेगा, इस जगह पे इस लाइन पे हमें ओ देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से कोड हो गए 4 के जिसमें हमें ओ देखने को मिलता है? पहला तो हमारे पास में हो जाएगा 0 1, 0 1 में ओ है, ओके। फिर उसके बाद में 2 0 पे भी ओ है, 2 0 पे बिल्कुल ओ है ना, 2 0 पे, क्योंकि 2 से यहाँ 0 पे गए और 2 0 ने 2 1 पे, हाँ 2 1 पे भी ओ है। उसके बाद में अगर आप आगे देखते हो तो 3 2 पे भी ओ है, 3 2 पे भी ओ है, और 4 3 पे भी ओ है। और अगर पीछे भी आप जाओगे तो पीछे भी काफ़ी है, 1 3 पे भी ओ है, 1 3 पे भी हमें ओ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारे ओ की कंडीशन है। अब इसमें जब आप देखने जा रहे हो तो सबसे पहले चेक करो कि 4 0 हमें कंडीशन दे रखी है, तो 4 0 के साथ में क्या कहीं पे 0 1 लिखा हुआ है? 0 1 नहीं लिखा हुआ। ओ के लिए जो केस दिया हुआ है उसमें 4 3 4 2 4 4 और 4 3, तो 4 3 4 2 कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हमको ये केस मिलता है 4 3। तो दूसरा कोड हमारा क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे ए पे। ए कहाँ मिलेगा हमें? इसमें ए है क्या? पूरी टेबल में नहीं है, इस टेबल में ए है। तो ए का कोड हमें क्या मिल सकता है? एक तो ए का कोड हमें सबसे पहले यही मिला हुआ है, कितना? इसमें देखोगे आप ये ए रहा, ठीक है। अभी तक क्या किया इसने, इसको ओ ये चाहिए था ओ ले लिया, इसको ये एस चाहिए था ये ओ ले लिया, यहाँ पे ए था। तो ए का कोड क्या है? 5 5। तो क्या 5 5 किसी ऑप्शन में? हाँ सभी में 5 5 ऑप्शन है, तो इसका मतलब इसने जो है इसी ए को लिया है, तो ये 5 5 ऑप्शन हमें देखने को मिला। फिर इसके बाद में अगला आता है मेरे पास में पी। क्या पी इसमें है? नहीं, इस पी इसमें नहीं है, इसके अंदर है। तो पी का कोड क्या होता है, हो सकता है? पी का कोड देखो, एक पी ये रहा, पी का कोड ये है, तो 5,9 5,9 है क्या किसी में? ये रहा देखो 5,9 5,9। तो ये चारों कोड हमारे पास में आ गए। अब और भी पी का कोड कहाँ मिल सकता है हमें? और भी पी का कोड हमें मिल सकता है इस जगह 6 7 में। क्या 6 7 हमारे ऑप्शन में नहीं है? और पी का कोड हमारे पास में कहाँ है? 7 6 में। 7 6 है क्या किसी में? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कोड हमें मिला है ये कौन से ऑप्शन से आपके से मैच हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। कौन से मैच होएगा? 40 43 55 59, मतलब डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सोल्व किया जाएगा। अब फार्म का जो होगा इसी तरीके से, ये जो फार्म वाली क्वेश्चन है इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। आप जो है अपने हिसाब से इसको एक बार ट्राई करके देख लो। मैंने शॉप वाला करवा दिया है, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मैंने सोचा था छोटा होगा तो इसको एक्सपेंड करने में और बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस खुद करो, और इसके क्वेश्चन काफ़ी जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ओके। तो ये हमारा टॉपिक था। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।